आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। या तो उठकर आवाज बनो या फिर चूड़ियां पहनकर पालकी में बैठ जाओ। आगा राहुल्ला की नई पोस्ट से जम्मू कश्मीर की सियासत का गरमाया माहौल। एक जुर्रतमंदाना और तेज अल्फाज में बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ताकतवर पैगाम पोस्ट कर दिया है। सियासी क़ियादत से मुतालबा भी किया है कि या तो वो इस मौक़िफ़ पर खड़े हो जाएं या फिर एक तरफ हट जाएं। कश्मीरी में एक सख्त गैर लाइन का हवाला देते हुए राहुल्लाह की जानिब से लिखा गया है कि यह कायद या तो उठो और आवाज बनो ताकि तुम अपनी कौम के काम आओ, या फिर एक तरफ हट जाओ, चूड़ियां पहन लो और पालकी के अंदर रहो। अगरचे राहुल्लाह की जानिब से बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इस पोस्ट के वक्त और लहजे ने शदीद कयासराइयों को जन्म दे दिया है। खासतौर पर जराये के मुताबिक उमर अब्दुल्ला के साथ एक गर्मा गर्म नजरियाती तसादुम के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी के इजलास से उनके वॉकआउट के बाद ये पैगाम बहुत अहमियत रखता है। सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि ये पोस्ट पार्टी के कुछ हिस्सों में बढ़ती हुई मायूसी की अक्कासी भी करता है और राहुल्लाह की जुर्रतमंदाना सियासी वकालत की जरूरत के बारे में भी देरेना मौक़िफ़ की बाज़गश्त करते हैं, खासतौर पर जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत और शनाख्त से मुतल्लिक। राहुल्लाह ने खुद को तेजी से नजरियाती वजाहत की आवाज के तौर पर खड़ा किया है, अक्सर इस बात को कहते हुए जिसे वो अहम मसाइल के तनासिर में समझौता या फिर खामोशी के तौर पर देखते हैं। इस ताज़ा तरीन बयान को इस मौक़िफ़ के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है और शायद ही इस बात का इशारा भी किया जा रहा है कि खत्ते की उभरती हुई सियासी गुफ्तगू में आगे क्या होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से 27 और 28 मई को गुलमर्ग और पहलगाम में आला सतही मीटिंग लेने का किया गया ऐलान। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आने वाले 2 दिनों में बड़ी अहम मीटिंगों का इनेकाद किया जाएगा, जहां पहले नोटिफिकेशन जारी कर इस बात का ऐलान किया गया था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 28 मई को दोपहर 2 बजे के करीब गुलमर्ग में अपने वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरियों और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर समेत दीगर सीनियर अफसरान की मीटिंग इस्तारत करेंगे। एक सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला गुलमर्ग में दोपहर 12 बजे ये मीटिंग इस्तारत करने वाले थे और इन काबिना के वुज़रा के अलावा उनके माशीर भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वहीं इसके बाद अब खबरें ये भी हैं कि 27 मई को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पहलगाम में भी एक आला सतही मीटिंग बुलाई गई है, जो कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से पहली काबिना की मीटिंग होने जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि गुलमर्ग और पहलगाम में होने वाली ये 2 मीटिंग्स का मकसद कश्मीर में सयाहत को फरोग देना है। हालांकि मीटिंग का एजेंडा अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल की इन 2 अहम मीटिंग्स के हवाले से बातचीत काफी गर्दिश में है। असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए बहरीन की हुकूमत पर जोर दिया गया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रकुन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से BJP के रकुन पार्लियामेंट पांडा की क़ियादत में ऑल पार्टी डेलीगेशन की बहरान में सरकर्दा शख्सियात से बातचीत के दौरान पाकिस्तान को नाकाम रियासत करार दिया गया है। बातचीत के दौरान ओवैसी की जानिब से कहा गया कि हमारी कौम ने हमेशा ही यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि हिंदुस्तान को पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना करना पड़ रहा है। बदकिस्मती से हमने बहुत से मासूम जानें गंवाई हैं। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान से पैदा हुआ है। जब तक कि पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को फरोग देना, मदद करना और उसकी सरपरस्ती करना बंद नहीं करता, ये मसला खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि हमारी हुकूमत ने हर हिंदुस्तानी की जान की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम किए हैं। इस हुकूमत ने बहुत वाज़ेह कर दिया है जब अगली बार पाकिस्तान इस मुहिम जोई को उठाएगा तो ये उससे ज्यादा होगा जो कि इस वक्त उसने तवक्का की थी। ओवैसी की जानिब से दहशतगर्दी की माली मुआवनत को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की जरूरत पर जोर दिया गया और बहरीन हुकूमत पर यह जोर दिया गया है कि वो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने की कोशिश की हिमायत करें, ये कहते हुए कि इस तरह की फंडिंग दहशतगर्दी की सरगर्मियों की हिमायत के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने बयान में कहा है कि हमारे मुल्क में इत्तेफाकी राय है, चाहे हम किसी भी सियासी वाबस्तगी से ताल्लुक रखते हों। हमारे अपने सियासी इख्तलाफात है, लेकिन जब बात हमारे मुल्क की सलामती की होती है तो ये वक्त आ गया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क समझें। मैं दरख्वास्त करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि बहरीन की हुकूमत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि ये रकम दहशतगर्दी की मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है।
6 साल के लिए लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप को निकाला पार्टी से, कहा तेज का गैर जिम्मेदाराना रवैया है इसकी वजह। आरजेडी के सदर लालू यादव की जानिब से इतवार को अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है और उनसे तमाम खानदानी ताल्लुकात भी तोड़ दिए गए हैं। लालू यादव की जानिब से दोपहर को एक्स पर एक पोस्ट किया गया और ये ऐलान किया गया कि बड़े बेटे की सरगर्मियां अवामी तर्ज अमल और गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारी खानदानी इक़दार और रिवायात के मुताबिक नहीं है। मैं उसे पार्टी और खानदान से हटाता हूं। अब से उसकी पार्टी और खानदान में किसी किस्म की भी कोई किरदार नहीं रहेगा। उसे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। प्रसाद की जानिब से ये लिखा गया। वाज़ेह है तो ये इकदाम एक दिन बाद आया है जब यादव की जानिब से एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया था कि वो एक नौजवान औरत के साथ राब्ते में है, यानी कि एक रिलेशनशिप में है, लेकिन बाद में दावा किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका अकाउंट हैक हो चुका था। वज़ीर आला गवर्नेंस को लोगों की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। आगा राहुल्ला के बारे में खबरें बेबुनियाद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से इतवार के रोज कहा गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग और पहलगाम समेत मुख्तलिफ मकामात पर काबीना की मीटिंग की सदारत करते रहते हैं ताकि तरक्याती कामों की बराह रास्त निगरानी की जा सके। श्रीनगर में नामानगारों से बातचीत करते हुए तनवीर सादिक ने कहा है कि वज़ीर आला जहाँ भी जरूरत हो काबीना के इजलासों की सदारत करते रहते हैं और अब वो गुलमर्ग या पहलगाम और दीगर मकामात पर भी मीटिंगें मुनक्कद कर रहे हैं ताकि तरक्याती कामों की जाती तौर पर निगरानी की जा सके। वो तमाम अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए हर घर तक पहुंचने के लिए पुरअज़म है। वहीं सीनियर एनसी लीडर आगा राहुल्ला मेहंदी के पार्टी छोड़ने के बारे में हालिया अफवाहों की तरदीद करते हुए तनवीर सादिक ने उन रिपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर मन गढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। तनवीर सादिक ने वाज़ेह किया कि आगा साहब ने वर्किंग कमेटी की हालिया इजलास में शिरकत की और मैं वहां पर मौजूद था। वो वॉकआउट नहीं करके गए हैं। उन्होंने एक रिश्तेदार की मौत के बाद फैमिली इमरजेंसी की वजह से जाने की इजाजत ली थी। उन्होंने मजीद कहा कि आगा राहुल्ला समेत तमाम अराकीन ने इजलास के दौरान मंजूर होने वाली 7 करारदादों की मुतफक्की तौर पर हिमायत की है, जिनमें खसूसी हैसियत से मुतलिक एक करारदाद भी शामिल है। उनके बयान में कहा गया कि अब कुछ लोग जो इन करारदादों से खुश नहीं हैं वो अब हाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गलत तजवीज़ भी कर रहे हैं कि आगा साहब पार्टी की गवर्नेंस से नाखुश हैं। ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि आगा राहुल्ला समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी का हर एक रकुन करारदादों और पार्टी के इज्तिमाई विजन के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम अमन ही चाहते हैं। कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का बयान। जम्मू और कश्मीर असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से इतवार को कहा गया कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इस बात पर जोर देते हुए कि 22 अप्रैल को पहलगाम के महलक दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान मसला अफवाज के जरिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी फौज की हिम्मत और बहादुरी को पूरे मुल्क ने सराहा है और देखा है। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुना जाता है। ये प्रोग्राम मुल्क में एक नए इनकलाब का आगाज करता है। दिन ब दिन लोग बलखसूस नौजवान इसमें शामिल हो रहे हैं। आज हमारी रियासती सदर भी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमन चाहता है, हम अमन ही चाहते हैं। पीएम मोदी की मन की बात प्रोग्राम के एपिसोड में भी इस बात का अदा किया गया। शर्मा की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि इस वक्त हमारी माशियत बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान दिन ब दिन गिर रहा है। ये एक गैर मंजम मुल्क है, वो नहीं चाहता है कि भारत इतनी तेजी से तरक्की करे। 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ है वो भारत की तेज रफ्तार तरक्की को रोकने की साजिश थी। हम एक अमन पसंद मुल्क है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अपने शहरियों की कीमत पर नहीं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।